स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पार्ट 1 में भी कुछ पढ़े हुए हैं। आज पार्ट 2 उसका पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। उसके बाद उसके कुछ और भागों के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग को जानना है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आती है और आने के बाद किसी भी चिकने सतहों से टकराने के बाद पुनः उसी ओर लौट जाती है, जिधर से आती है उधर लौट जाती है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। जैसे कि एक चिकना सतह है, इससे प्रकाश की किरणें इस पर आई और आने के बाद यहां से क्या हो गई? लौट गई। आई और आने के बाद यहां से क्या हो गई? लौट गई। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। और जिस सतह पर परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जैसे कि एक हम लोग कांच ले लेते हैं, आईना देखें ना, आईना, उस आईना पे टर्च को मारते हैं, मारने के बाद उस उधर ही प्रकाश की किरणें लौट जाती है। वह आईना मेरे लिए क्या कहलाएगा? परावर्तक सतह। यानी जिस सतहों पर प्रकाश पड़ने के बाद लौट जाता है, उन सतहों को हम लोग परावर्तक क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। अब हम लोग को जानना है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जानते हैं कि नियमित परावर्तन किसको कहते हैं। यानी कि वैसा परावर्तन जो समतल सतह पर होता है। समतल सतह का अर्थ पूरा प्लेन। वैसा परावर्तन जो समतल सतह पर होता है, उसे हम लोग कौन सतह कहते हैं? क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन। या वैसा परावर्तक जो समतल या चिकने सतह पर, या कौन सतह पर? चिकने सतह पर। कौन सतह पर? चिकने सतह पर होता है, उस परावर्तन को हम लोग कौन से परावर्तन कहते हैं? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश की समतल सतह पूरा चिकना है, इस पर प्रकाश किरण आई और लौट गई, आई और लौट गई। ऐसे परावर्तन को हम लोग कौन परावर्तन कहते हैं? नियमित, माने जो चिकना हो, पूरा प्लेन हो। अनियमित परावर्तन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि वैसा परावर्तन जो खुरदरे सतह पर होता है। खुरदरे माने उबड़ा खबड़ा, जैसे पर्वत में चले जाए तो पत्थर कुछ उबड़ा होता है, कुछ नीचे होता है, तो उबड़े खाबड़े या खुरदरे सतहों पर होता है। वैसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे उबड़ा खाबड़ा सतह, इसमें प्रकाश की किरण आया और यहां से लौट गया, आया और यहां से लौट गया। ऐसे परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग पढ़े कि परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, दोनों के बारे में हम लोग सीख गए। अब हम लोग देखते हैं कि यह मेरा चिकना सतह है। कौन सतह है? चिकना सतह है। अब इस चिकने सतह पर एक किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आ रही है। मान लेते हैं कि यहां पे सूर्य है, ये मेरे लिए प्रकाश स्रोत है, और ये भी कौन प्रकाश स्रोत है? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। इसको
इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। और ये प्रकाश की किरणें आई और इस समतल सतह पर टकरा कर वो यहां से लौट गई। आकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश स्रोत से जो किरणें आती है, प्रकाश स्रोत से जो किरणें आती है, इन किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। इसका परिभाषा आप लोग को लिख लीजिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा। यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। या उसके बाद यह आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, चिकने सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु, कौन बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि प्रकाश को किससे सूचित करते हैं? ओ से। यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को कौन किरण कहते हैं? तो आपतित किरण। और आप उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, उस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपतन बिंदु से लौटकर, आपतन बिंदु से लौटकर, यानी कि आपतन बिंदु से लौटकर जो किरणें जाती है, उन किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। इस आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डालते हैं। आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं। इस आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभी हम लोग क्या क्या सीख लिए? तो आप किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब देखते हैं कि इसमें दो कोण बनता है। कितने कोण बनता है? दो कोण। यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। यानी आपतित किरण और अभिलंब, ये दोनों के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा, इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। इसी प्रकार आप लोग इसे बताइएगा तो क्या बताइएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? आर से। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं और आप लोग कॉपी में इसका एक एक करके चित्र बना के और एक एक करके परिभाषा लिखिएगा। जैसे कि आपतित किरण लिख लीजिएगा, डैश देकर उसका परिभाषा लिखिएगा। अब देखते हैं चिकना सतह है। अब हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से लौट कर जाने वाली किरण को कौन किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण? परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। उसी प्रकार अब आपतन कोण क्या है? तो यह आपतित किरण, ये कौन किरण? आपतित किरण। और यह क्या है? अभिलंब। दोनों के बीच के कोण को कौन कोण कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को कौन कोण कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। इस बिंदु का परिभाषा आपको याद रखना, कॉपी में नोट्स बना लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि यह आपतन कोण और ये कौन कोण है? परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण के मान अगर 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। उसके साथ ही साथ यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही तल पर है। तो कितने इसमें ध्रुव हुआ? 2।
दो रूल में पहला रूल हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का परावर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के क्या जी नियम। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो कितने नियम होते हैं? दो। अब पूछता है कि वो नियम कौन कौन से हैं, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, एक ही तल पर स्थित होता है। तो एग्जाम में पूछेगा एक नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई एंगल इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल आई का मान 30 डिग्री तो एंगल आर का भी मान 30 डिग्री, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। तभी हम लोग देखें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। इसके लिए भी आप लोग नोट्स, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब का अर्थ होता प्रतिबिंब, प्रति का इंग्लिश होता कॉपी, बिंब का अर्थ होता वस्तु, यानी किसी वस्तु के कॉपी यानी फोटो कॉपी, उसके जैसा ही प्राप्त करना, उसके जैसा ही प्राप्त देखना क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। यानी प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन तो पढ़ चुके, अपवर्तन आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में मिलेगा। अपवर्तन का अर्थ होता है जब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे कि कांच ले लेते, इधर से टॉर्च जलाते तो इधर चला जाता है, उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और टॉर्च जलाने के बाद पुनः लौट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। तो किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, बिंब क्या है? तो बिंब का अर्थ होता है वस्तु। जैसे हम किसी शीशा के सामने, आईना के सामने खड़े हो गए तो उस आईना के लिए हम क्या हुए? बिंब हुए, वस्तु। यानी किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखना है, कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से टॉप लाइन देखना है। कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। एक प्रतिबिंब का परिभाषा है, जैसे कि हम आईना के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे व्यक्ति उस आईना में भी दिखने लगता है, वह हमारा प्रति है, यानी कॉपी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है? दो।
अभी प्रतिबिंब का परिभाषा सीख लिए। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब एक काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसको ध्यान से देखना है। परिभाषा इसमें फर्स्ट में लिखे, परिभाषा कैसे इसको लिखना है आप लोग को लिखना, हम समझा देते हैं। परिभाषा ऊपर दोनों का लिखा चुके हैं, यानी किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है, कटती हुई नहीं, एक बिंदु पर कटती है, यहीं तक लिखना है, कटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जैसे उसमें जोड़ देंगे, कटती है हटाकर लिख देंगे कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको कौन प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए एक बार फिर से सुनते हैं। यानी किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस से, यानी कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है, उस बिंदु को वस्तु का कौन प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक। इसमें लिखेंगे कि किसी बिंब स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का क्या प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, इसको आपको देखना होगा। तो आप देखिए चम्मच देखे होइएगा, चम्मच देखे, चम्मच के दो पहलू होते हैं, एक धसा होता है, एक उभरा होता है। धसा हुआ भाग अवतल होता है और उभरा हुआ भाग उत्तल होता है। उस चम्मच को ले लीजिए और लेकर एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके सामने लाइए इस तरह, और जैसे चम्मच के ऊपर इस तरह जलती हुई मोमबत्ती को जब सामने लाइएगा तो जलती हुई मोमबत्ती इस बोर्ड पर या उजले कोई भी वस्तु एक पर्दा को लगा दीजिएगा तो जलती हुई मोमबत्ती का चित्र इस पर बनने लगेगा। अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब किसी बोर्ड पर प्राप्त हो जाता है, किसी पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, उसको हम देख सकते हैं। वैसे प्रतिबिंबों को हम लोग कौन प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक। और काल्पनिक प्रतिबिंब वही क्या कीजिए, चम्मच को उल्टा कर दीजिए, उल्टे करके तब उस मोमबत्ती को जलाइए, तब देखिए कि क्या इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस मोमबत्ती के जैसा चित्र इस बोर्ड पे दिख रहा है, इस पर्दे पर दिख रहा है, तो नहीं दिखेगा। ऐसा इसका अर्थ है कि उसका प्रतिबिंब उसी दर्पण में दिखता है, उसी पीछे वाले भाग में इस तरह देखेगा तो जलता हुआ दिखाई देगा। वो हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो जिसको पर्दे पर नहीं उतारते हैं उसको भी हम लोग कौन प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण या यह जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह हमेशा दर्पण के कहां बनता है, आगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एक और एग्जांपल देते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग अब चेहरा देखते हैं, शीशा को देखे है ना, आईना को, उस आईना के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो क्या वो शीशा आईना जो होता है, आईना अपने आगे प्रतिबिंब बना हमारे जैसे आदमी को आगे हमारे यहाँ पे खड़ा कर देता है, नहीं। हम लोग को लगता है कि शीशा में हम लोग आईना में जब इस तरह चित्र को अपना देखते हैं, इमेज को देखते हैं, तो लगता है कि जितना दूरी पर आईना से, जितना दूरी पर हम इस दर्पण से आगे हैं, उतना ही दूरी पर मेरा इमेज इस दर्पण के पीछे बनता है। अब हम कहते हैं कि इस पीछे वाले भाग पर एक पर्दा लगा देंगे तो क्या इसका इमेज वहां पर पर्दे पर उतर जाएगा, नहीं उतरेगा, वो एक कल्पना मात्र है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहां बनता है, पीछे। उसके बाद यह हमेशा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा। यानी कि ये मार्कर ऐसे अगर है तो उसमें देखेंगे तो ऐसे बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा। क्या बनता है, उल्टा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा, हमेशा सीधा बनता है। यानी कि सर ऊपर है तो हमेशा सर ऊपर ही दिखेगा। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बना हो। वास्तविक कटान क्या है कि कोई भी अगर हम लोग दर्पण लेंगे, इसके बाद दर्पण टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो ज्यादा करके समझ में आएगा, समझ लीजिए। यह दर्पण ले लिए, इस दर्पण में जैसे किरणों को डालते हैं और डालने के बाद इसी के ओर इस तरह रिफ्लेक्शन करता है, इधर से भी डाले रिफ्लेक्शन कर दिया तो किरणें हमको दिख रहा है,
कि गया और जाकर यहाँ से लौट कर यहाँ पे कट गया, ये दिख रहा है। लेकिन वहीं हम एक दर्पण ले लेते हैं और इस पर जैसे इस तरह किरणों को डालते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ भी डालते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, कैसे कट रहा है, हमें पता नहीं चलता। जैसे कल्पना करते हैं कि जैसे आगे जा रहा है तो कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा ऊपर से तो लगेगा उसको कहीं से पीछे से इस तरफ जल रहा है। इसको जैसे कल्पना पीछे करते हैं तो ये पीछे कटता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि पीछे तो किरण नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे तो ये पेंट ना है। जैसे आप लोग चेहरा देखते हैं तो शीशा के पीछे पेंट होता है ना, ये पेंट है और पेंट के पीछे नहीं जा सकता, वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जो पीछे हम लोग को महसूस होता है वैसे कटान को हम लोग काल्पनिक कहते हैं, और जो हमें वास्तविक रूप से कट जाता है उस कटानों को वास्तविक कटान कहते हैं। यानी कि यह वास्तविक कटान से बना होता है और एक काल्पनिक कटान से बना होता है। अब आपके एग्जाम में पूछे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, आसानी से लिख सकते हो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, चाहे ये पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग प्रतिबिंब पढ़े, अब हम लोग का टॉपिक से स्टार्ट होता है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। क्या कहते हैं, मिरर। अब ये दर्पण क्या है, तो वह चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी वह चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है, वह चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। यानी वैसा चिकना सतह जिस पर प्रकाश डालने के बाद वो प्रकाश को लौटा देता है और प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण में एक सतहों पर हमेशा कलई, एक सतहों पर हमेशा क्या जी, कलई, जिसको रजतीत भी कहते हैं या कलई को इंग्लिश में पेंट भी कहते हैं। यानी एक तरफ पेंट होता है, दूसरी तरफ चमकीला सतह होता है, जिसको देखने के बाद उसमें हमारा इमेज दिखता है, हमारे जैसे कोई वस्तु दिखता है। कोई वस्तु को रखते तो उसके जैसे उसमें छाया, वैसे ही उसमें कोई हूबहू दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। यानी वह चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है और प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको देखना है। तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, दर्पण यानी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। पहला होता है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में एस्फेरिकल मिरर कहते हैं। तीसरा होता है परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में पैराबोलिक मिरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि दर्पण क्या है। तो जब दर्पण चिकना सतह है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है या प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उस चिकने सतह को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं।
अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। अक्सर बच्चे से भी दर्पण कितने प्रकार के, तो बोलते हैं अवतल उत्तल अवतल, तो गलत है। यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। पहला समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा परवलयीय। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल का अर्थ होता है पूरा प्लेन हो, थोड़ा भी मुड़ा नहीं हो, पूरा चिकना हो। जैसे कि हम लोग चेहरा देखते हैं, वो दर्पण मेरे लिए कौन दर्पण है, समतल है, तो पूरा वो क्लीन होता है, पूरा चिकना होता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूरा चिकना हो, प्लेन हो और एक तरफ पेंट किया गया हो, वैसे दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, समतल हो, वैसे दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। अब है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है, ध्यान से सुनते हैं। यानी वैसा खोखला गोला जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, तो वैसा खोखला गोला जैसे टेनिस आप लोग गेंद देखे हैं ना, ऊपर से पूरा फुल होता है, अंदर पूरा खाली रहता है। तो वैसा खोखला गोला जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, उसे हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे कि ये मेरा खोखला गोला है, इसमें एक में बाहर पेंट है तो दूसरे में अंदर पेंट है, ये 2 भागों से बना है। ऐसे खोखले गोले को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब देखते हैं परवलयीय दर्पण, जिसको कहते हैं पाराबोलिक दर्पण। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोल नहीं हो, उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि यह हुआ, ये परवल के जैसे हो, वैसे दर्पणों को कौन दर्पण कहते हैं, परवलयीय दर्पण। एक परवलयीय दर्पण आप लोग इंडिकेटर देखे ना, मोटरसाइकिल का इंडिकेटर जो लगा होता है, ऐसे परवल जैसे होता है, उसमें उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है कि वह चिकना सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण किसको कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, थोड़ा धसा नहीं हो, उभरा नहीं हो, प्लेन हो, वैसे दर्पणों को हम लोग कौन दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, वैसा खोखला गोला जिसका परावर्तक सतह चिकना हो, खोखला गोला जो अंदर कुछ नहीं, ऊपर का भाग चिकना हो। या ऐसे भी परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि वैसा चिकना सतह जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। परवलयीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्ण गोल नहीं हो, जैसे कि परवल के जैसे हो, वैसे दर्पण को परवलयीय दर्पण कहते हैं। ये दोनों के बारे में आगे हम लोग को अभी नहीं जानना है, इतना ही हम लोग जानेंगे। लेकिन गोलीय दर्पण के बारे में आगे हम लोग को विस्तृत पढ़ना है। अब इस गोलीय दर्पण के प्रकारों के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके प्रकारों के बारे में, इसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में। इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण में कौन कौन बिंदु होता है,
तब उसके बाद आप लोग को जो है आपके बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, ये भी पढ़ाएंगे। उसके बाद दर्पण फॉर्मूला भी सिद्ध कराएंगे, आवर्धन सूत्र भी सिद्ध कराएंगे। एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखते जाइए। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो आप लोग इसका नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा तो पार्ट 2 देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।